हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सोन नदी अपवाह तंत्र को लेकर लगातार नदी अपवाह तंत्र को लेकर लगातार सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने महानदी अपवाह तंत्र देख लिया, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र देख लिया और आज हम देखेंगे सोन नदी अपवाह तंत्र को लेकर के। सोन नदी अपवाह तंत्र, इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले यहीं पर इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा मैप है। सोन नदी जो अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ के किस भाग में है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा छत्तीसगढ़ का मैप है। सोन नदी जो अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है, ध्यान में रखना। और यहां से उत्तर प्रदेश लगना, उत्तर प्रदेश स्टेट यहां से सटा हुआ है उत्तर में जस्ट, तो ध्यान रखना। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में सोन नदी अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ नदी अपवाह तंत्र में तीसरे क्रम का है, क्योंकि सबसे पहले नदी अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा है महानदी अपवाह तंत्र, सेकंड नंबर है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और थर्ड नंबर पर है सोन नदी अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है, ठीक है। इनसे जो सोन नदी अपवाह तंत्र से लेकर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नदी अपवाह तंत्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज देखेंगे सोन नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। सोन नदी अपवाह तंत्र ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है। ये छत्तीसगढ़ का अगर विस्तार वाइज पूछे तो ये तीसरे क्रम का है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इनका परसेंटेज देख लेना है 13.63। अब हम देखेंगे सोन नदी अपवाह तंत्र की सहायक नदी। सहायक नदियों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सहायक नदियों को तो कंठस्थ इनके नाम याद रख लेना, और इनके सहायक नदियों से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, चाहे उद्गम को लेकर हो चाहे इनके जलप्रपात को लेकर हो, क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो सोन नदी अपवाह तंत्र की हम सहायक नदी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बनास नदी। बहुत बार इससे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है कि सोन नदी का इनमें से सहायक नदियां हैं, ऐसे करके आपको पूछा जा चुका है। तो बनास नदी जो है, इनका उद्गम जो है मांझ टोली पहाड़ी, आपको ध्यान में रखना है। बनास जो नदी है, बनास नदी का जो उद्गम है मांझ टोली पहाड़ी, आपको ध्यान में रखना है। जो इनको इस तरह से और ध्यान में रखना है कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखना है महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, आपको ध्यान में रखना है। यहां पर है, देखो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यहां पर है, आपको ध्यान में रखना है। इसको इसलिए आपको हाईलाइट करना है क्योंकि अभी नया जिला बना है महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसलिए इनसे क्वेश्चन उड़ सकते हैं नए जिलों को लेकर के, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो बनास नदी का जो उद्गम है मांझ टोली की पहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। विसर्जन को बहुत बार पूछा जा चुका है कि विसर्जन, यानी कि विसर्जन का मतलब यह होता है कि ये जो नदी है किसमें जाकर फाइनली जो है उसमें मिल जाती है, विसर्जन हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। तो ढेम्बा गांव के समीप, ढेम्बा गांव के समीप होता है सोन नदी में, आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बनास नदी, बनास नदी में रामदा जलप्रपात है, रामदा जलप्रपात, रामदा जलप्रपात को बहुत बार पूछ भी चुका है, इतना आपको ध्यान में रखना है। रामदा जलप्रपात किस नदी पर है? बनास नदी पर है। इनका उद्गम को लेकर पूछा जा चुका है, इनके डिस्ट्रिक्ट को लेकर पूछा जा भी चुका है। और एक बात और बता दूं, बनास नदी किसकी सहायक नदी? तो बनास जो नदी है सोन नदी की सहायक नदी है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला हम बात करेंगे गोपद नदी। गोपद नदी का जो उद्गम है सोनहट पठार, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, आपको ध्यान में इतना को रखना है। गोपद नदी जिनका उद्गम है सोनहट पठार, इनका जो डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इन दोनों को भी इतना हाईलाइट करके रखना है क्योंकि नए जिले बने तो इनसे क्वेश्चन आने वाले जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें देखने को मिल सकती है। जहां जहां पर नए नए जिले बने हैं उनसे महत्वपूर्ण तथ्य, चाहे उनके जलप्रपात को लेकर हो, उनके एरिया वाइज को लेकर हो, वहां पर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है नए जिले में उनको देखने को तो मिल सकता है। नदी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है आपको, ये जो नेऊर नदी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है, आपको ध्यान से यहां समझना मैप के थ्रू। ये जो है ऊपर में हम सोन नदी अपवाह तंत्र देखेंगे, इधर से आधे तक जो है मध्य प्रदेश स्टेट लगा हुआ है। तो ये जो नेऊर नदी है, जो नेऊर नदी है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच जो है सीमा रेखा बनाती है, इधर है मध्य प्रदेश, आपको ध्यान में रखना है। तो जो नेऊर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, इधर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच जो है सीमा रेखा बनाती है, उस नदी का नाम है नेऊर नदी। ध्यान रखना, नेऊर नदी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है, इधर जो है एमपी लग जाता है ऐसे,
ठीक है, अगला हम नदी के बारे में देखेंगे। रिहंद नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिहंद नदी, इनका प्राचीन नाम को बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसका जो रिहंद नदी का जो प्राचीन नाम है रेणुका, इसको रेणुका भी बोलते हैं, प्राचीन नाम रेह या रेंड भी बोलते हैं इनको। ठीक है, उद्गम को बहुत बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने इनको सबमिट भी कर दिया। तो रिहंद नदी का जो उद्गम है छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। रक्सगंडा जलप्रपात का उनके डिस्ट्रिक्ट को पूछा जाता है। रक्सगंडा जो जलप्रपात है किस जिले में है, तो रक्सगंडा जो जलप्रपात है सूरजपुर जिले में है। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, इधर है बस्तर की जो जीवन रेखा है उसे इंद्रावती को बोला जाता है। बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है, इंद्रावती। और उसी प्रकार से अगर पूछे कि सरगुजा, देखो सरगुजा इस संभाग में है, सरगुजा इधर है। ठीक है, ऊपर में अगर सरगुजा की जीवन रेखा की कौन सी नदी है, तो रिहंद नदी है, आपको ध्यान में रखना, जिसका उद्गम है छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। इसका जो प्राचीन नाम है रेणुका, रेह, रेंड, ये सब चीजें हैं। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय को बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ये जो है रिहंद नदी पर है, इतना ध्यान में रखना है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय जो है रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, क्योंकि इधर से जस्ट उत्तर प्रदेश लग जाता है ऊपर। अगला हम बात करेंगे कन्हार नदी। ये जो जितने कर रहे हैं सोन नदी की जो है अब सहायक नदी है। हमने सबसे पहले देख लिया बनास नदी, फिर गोपद नदी, नेऊर नदी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच जो है सीमा रेखा बनाती है। रिहंद नदी को देख लिया, अब देखेंगे कन्हार नदी। इसका जो उद्गम है बघोना चोटी, आपको ध्यान में रखना है, बघोना चोटी। इस नदी पर कोटली जलप्रपात है। जो कोटली जलप्रपात को बहुत बार पूछा भी जा चुका है, इतना आपको बता दूं मैं। कोटली जो जलप्रपात है कन्हार नदी पर है। कोटली जो जलप्रपात है कन्हार नदी पर है। अगर रक्सगंडा जलप्रपात पूछे तो वो सूरजपुर जिले में, आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से समझना एक महत्वपूर्ण बात, ये जो कन्हार नदी है ये झारखंड व छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। अब ध्यान से समझना, यहां पर देखो ये जो नेऊर नदी है, नेऊर जो नदी है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो कन्हार नदी है इधर आपका लग जाता है पूरा झारखंड, इधर जो लग जाता है झारखंड। तो ये जो कन्हार नदी है छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। ध्यान से समझना, इधर है मध्य प्रदेश, तो नेऊर नदी जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। इधर है झारखंड, झारखंड जो कन्हार नदी है छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, इधर है एमपी जो नेऊर नदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। इधर है झारखंड जो कन्हार नदी है छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। इस तरह से सोन नदी अपवाह तंत्र आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।